Hi everyone, this is Meenu Budhwar and welcome to your own mathematics channel Mathematics by Meenu। तो क्लास 10th का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन, राइट। तो मेंसुरेशन की 18.5 कंटिन्यू है अपनी, है ना। 18.5 के आई थिंक वी हैव completed first 10 sums and now I'm going to start from sum number 11th। तो आज करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट और इस एक्सरसाइज के साथ 9 सम्स हैं अपने रहते हैं जो इस एक्सरसाइज के, तो इसके साथ अपना मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एपीजीपी और साइमल्टेनियसली चलेगा कंस्ट्रक्शन का भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सम नंबर 11th। द स्टेटमेंट इज अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। सर्कस का टेंट है एक, सिलेंड्रिकल हाइट, सिलेंड्रिकल शेप में है, 8 मीटर हाइट गिवन है, दिस इज 8, ठीक है। सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल पार्ट, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो कोनिकल पार्ट है, लाइक दिस। ऐसा ही होता है ना टेंट सर्कस का, कोनिकल पार्ट है। इफ टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13 मीटर, टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, नीचे तक की हाइट 30 है, 13। सिलेंडर की हाइट 8 है, तो फिर कोन की हाइट कितनी बची 5, क्योंकि टोटल 13 है ना, तो कोन की हाइट बची 5। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24, डायमीटर 24 है तो रेडियस बचा 12 इसका भी, और सिलेंडर का रेडियस भी 12। कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही होगा ना टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं हम, और सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। अपने पास एल की वैल्यू नहीं है, दिस इज स्लांट हाइट एल। पाइथागोरस लगाओ इस ट्रायंगल पे, तो एल स्क्वायर आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, that is 25 प्लस 144 169, और L आ जाएगा √169, that is 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गिवन है आपको यूनिट्स मीटर में, ठीक है। 13 मीटर आ गई स्लांट हाइट, तो ये है 13। जब फॉर्मूले में पाई आर कॉमन आ रहा है दोनों में, क्योंकि रेडियस तो सेम है दोनों का, तो बचा L प्लस 2H। पाई की वैल्यू 22/7, R is 12 and L is 13 प्लस 2H, H कौन सी? सिलेंडर की, 2 8s are 16। ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 29। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 7656/7। Further on solving, answer will be 10293.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट अलाउइंग 10% ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। तो एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड तो यही होता अगर 10% इसमें नहीं दिया होता कि 10% कैनवस एक्स्ट्रा चाहिए स्टिचिंग और फोल्डिंग के लिए, तो इसका 10% बस इसमें ऐड कर दो। 10% इस एरिया का, इस एरिया का 10% निकालोगे, सॉरी थोड़ा सा मैं, ठीक है, इसका 10% निकालो, 10% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, यही इसमें ऐड होगा ना, क्योंकि जितना टोटल सरफेस एरिया है उतना ही कैनवस का कपड़ा चाहिए हमें।
10% और ऐड होगा इसमें स्टिचेस और फोल्डिंग के लिए। इसका 10% 1093.7 का 10% होगा 10/100। 0 से 0 कटी, ये पॉइंट गया 109.37। इसका टोटल सरफेस एरिया का 10% इतना, तो कैनवस कितना चाहिए, इन दोनों को कर दो ऐड, क्योंकि इतना कपड़ा हमें स्टिचिंग और फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1093.7 प्लस 109.37। इसको कर दो ऐड, यू विल गेट 703,021 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना कैनवस चाहिए पूरे टेंट को बनाने के लिए। ये था आपका 11th। नेक्स्ट करो 12th। इसको रब कर देती हूँ थोड़ा सा। सम नंबर 12th। The given figure shows the cross section of cone, a cylinder, and a hemisphere, all with the same diameter 10 centimeter, and the other dimensions are as shown. अच्छा, ये कौन है और ये एक सिलेंडर है और इसके पीछे है हेमिस्फेयर। ठीक है, एक्चुअल में जो ये फिगर क्या है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के लेफ्ट साइड पे कौन है, राइट साइड पे हेमिस्फेयर है, जो एक्चुअल फिगर है इसकी। द सेम डायमीटर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर तो तभी होगा ना अगर सर्कल होगा तो। ये जो डायमीटर्स, ये रेडियस है फिर 5 की हो गई, डायमीटर 10 है तो रेडियस कितने हो गए 5 के। अदर डायमेंशंस आर एज शोन। अदर डायमेंशंस क्या है, कोन की हाइट 12, सिलेंडर की हाइट भी 12, ये 12 और यहाँ से लेके सिलेंडर की हाइट भी 12 है। तो हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होगी, ये तो सारे रेडियस ही होती है ना, इस पॉइंट ये सेंटर है, सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दो तो सारा 5 ही आएगा। तो ये इतनी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 होगी, राइट। फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें तीनों सरफेस एरियाज करने पड़ेंगे ऐड। तीनों सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो एल हमें गिवन है, नहीं एल नहीं गिवन, 12 तो इसकी हाइट है, 12 ये वाली हाइट है। तो पाइथागोरस लगाओ इस ट्रायंगल पे, स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। इफ दिस इज एल, तो एल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये आ गया 144 प्लस 25। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एल इज रूट 169 दैट इज 13। तो स्लांट हाइट आ गई इसकी 13 कोन की। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है फिगर का, तो तीनों सरफेस एरियाज को करो ऐड। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हों तो ये फॉर्मूलाज हैं तीनों के, क्योंकि रेडियस सेम है तो हम पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, सबका रेडियस 5 ही है। बचा क्या, एल प्लस यहाँ 2h प्लस 2r, यही बचा। अब वैल्यूज पुट कर दो बस,
22/7 multiply R is 5, L 13, 2H, H है 12 सिलेंडर की, 2H मीन्स 24, 2 multiply 12 24, 2R, 2 multiply 5 10, ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड करो, आ जाएगा 47, इसे सॉल्व करोगे 5170/7, दैट इज 738.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम निकाल लो, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दो। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, तीनों को करना ऐड, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में, पाई आर स्क्वायर निकाल लो कॉमन, यहाँ बचा 1/3 एच प्लस एच प्लस 2/3 आर, यही बचा ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 हो गया, 1/3 एच, एच है 12, तो 1/3 मल्टीप्लाई 12, 4 बचा, प्लस एच, एच तो 12 है, कोन की हाइट भी 12 है, इसे हम h1 ले लेते हैं, h1 h2, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको, h1 h2, h1 भी 11 है, ये वाली, दिस इज h1 एंड दिस इज h2, h2 भी, h1 भी 12 है, h2 भी 12 है, 4 + 12 + 2/3 r, रेडियस इज 5, 5 2s are 10, 10/3, ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 12 एंड 4 16, 16 + 10/3, 10/3 मतलब 3.33, 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 19.33 आ गया, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 10631.5/7, दैट इज 1518.78 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया पूरी फिगर का वॉल्यूम, राइट। ये था आपका सम नंबर 12। नेक्स्ट देखो 13th, सम नंबर 13 की स्टेटमेंट है, a solid is in the form of right circular cylinder, right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at the other end, एक एंड पे हेमिस्फेयर, दूसरे एंड पे कोन, देयर कॉमन डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस कितने हुए 3.5/2, दोनों रेडियस 3.5/2, and the height of the cylindrical and conical portion are 10 centimeter and 6 centimeter, cylindrical portion 10, conical portion 6, find the volume of the solid, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तीनों वॉल्यूम्स को ऐड कर दो बस, कोन के, सिलेंडर के और हेमिस्फेयर के, रेडियस तो इसका भी 3.5/2 ही है, रेडियस तो कॉमन ही है सबके,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h प्लस सिलेंडर का पाई r²h प्लस हेमिस्फेयर का 2/3 पाई r³ तीनों वॉल्यूम्स को कर दो ऐड। पाई r² कॉमन आ रहा है, जैसे इससे प्रीवियस हम किया ना, सेम वही है। 1/3 h प्लस h प्लस 2/3 r। इट विल बी, आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने को कहा है तो 3.14 ही लगाओ, मल्टीप्लाई r²। 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2 r² है। 1/3 h, इसे भी कोन के, इसे h1 ले लो, इसे h2 ले लो। दिस इज h1 h2। h1 इज 6, 1/3 h, 1/3 मल्टीप्लाई 6, 2 बन गया, ये 2 हो गया। सिलेंडर की हाइट h2 है 10s प्लस 2/3 r, 2/3 मल्टीप्लाई रेडियस इज 3.5/2, ये बना आपका। अच्छा, ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई का डेसिमल रिमूव करें तो 35/20, 10 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35/20 मल्टीप्लाई 10 and 2 12 प्लस, इसे सॉल्व करो, डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे बन जाएगा 20। 5 के टेबल से कटिंग करो, 5 4s एंड 5 7s, ये आ गया 7 2 14/12। अच्छा, ये भी कटिंग हो रही है, 7/6। ठीक है, 7/6, यहाँ कटिंग कर दो 4 7, 5 के टेबल से 4 7, ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 7 7s are 49, 4 4s are 16 मल्टीप्लाई 12 प्लस 7/6 को डिवाइड करो 1.167, 12 प्लस 1.167, ये हो जाएगा 13, 12 12 एंड 1 13.167। तो उसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 13.167। ठीक है, 3.14 को 49 को 13.167 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा 16 से डिवाइड करना, तो आपको मिलेगा 2025.875/16 है। इन सबको मल्टीप्लाई किया, 2025.875 आया। 16 से डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 126.61 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। 13 सम, नेक्स्ट देखो 14। 14th की स्टेटमेंट है, a juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure। अच्छा, ऐसा ग्लास है जूस सेलर के पास, ये गिलास है और गिलास को अंदर से ऐसे हेमिस्फेरिकली फोल्ड है कि इतना जो लिक्विड है वो कम पड़े। ठीक है, तो जूस सेलर ऐसे ग्लास में जूस सर्व कर रहा है, चीटिंग कर रहा है कस्टमर्स के साथ। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हुआ 2.5, ये भी रेडियस 2.5।
But the bottom of the glass had a hemispherical portion raised which reduces the capacity of the glass if the height of the glass was 10 centimeter. Height is 10. Find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. कि नज़र कितनी आ रही, बाहर से तो नज़र नहीं आएगा, ग्लास के अंदर एक हेमिस्फेरिकल शेप में अंदर से वो रेज्ड है, ये तो पता ही नहीं चलेगा। बाहर से जो एपरेंट कैपेसिटी है, मतलब बाहर से कितनी कैपेसिटी नज़र आएगी उसकी, तो वो तो कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो एपरेंट कैपेसिटी के लिए, कि लगेगा कि कितना जूस पड़ेगा इसमें, वो होगी एपरेंट कैपेसिटी, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, तो 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई हाइट इज 10। इन सबको करो मल्टीप्लाई, तो इसका एपरेंट कैपेसिटी आ जाएगी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गई एपरेंट कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालोगे, ये आ गई कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, इसमें से इस हेमिस्फेयर की कैपेसिटी माइनस कर दो, क्योंकि इतना जूस तो वो कम डाल रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटी हेमिस्फेयर की माइनस कर दोगे, वो आ जाएगी एक्चुअल कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 3.14 यूज़ करना है, आर इज 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, क्यूब है ना। इसे सॉल्व करोगे, you will get 32.71 centimeter cube volume of hemisphere, this hemispherical portion। तो एपरेंट कैपेसिटी जितनी टोटल कैपेसिटी लग रही है सिलेंडर की ग्लास की, उसमें से हेमिस्फेयर की कैपेसिटी माइनस कर दो, इतना जूस तो वो कम डाल रहा है, तो वो होगी एक्चुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पे लिखो एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू 196.25 माइनस 32.71, इन दोनों को कर दो माइनस, you will get 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास जिसमें वो जूस बेच रहा है। 14th है, नेक्स्ट देखो 15th। Statement is a wooden toy is in the shape of a cone mounted on a cylinder। ये सिलेंडर और ये है कोन, ठीक है, ऐसा टॉय है। If the height of the cone is 24 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन, सेंटर दोनों का सेम ही है, height of the cone is 24, this is 24, total height of the toy is 60 सेंटीमीटर, टोटल यहाँ तक 60 है। तो अगर ये 24 है तो फिर सिलेंडर की हाइट कितनी बची, 60 में से 24 माइनस कर दो, 36, सिलेंडर की हाइट बची 36, कोन की हाइट 24, सिलेंडर की हाइट 36, and the radius of the base of the cone is equal to twice the radius of the base of the cylinder, that is 10 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस दिया है 10, कोन का रेडियस 10 दिया है, जो कि सिलेंडर के रेडियस से डबल है, इसका मतलब सिलेंडर का रेडियस कितना हुआ, 5, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस हो गया 5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया का मतलब
इस टॉय को अगर आपने पॉलिश करना है, पेंट करना है, तो किस किस पोर्शन पे आप पेंट करोगे? टोटल सरफेस एरिया वही होता है ना। देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इस टॉय का। टोटल सरफेस एरिया के लिए एक तो आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर ऊपर से कोन को पॉलिश करना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। अब रेडियस अलग अलग है, इसे आर वन ले लेते हैं, इसे आर टू ले लेते हैं सिलेंडर को। ये पाई आर वन एल हो गया। उसके बाद सिलेंडरिकल पोर्शन को करेंगे पेंट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब बाहर से सिलेंडर को, ठीक है, इसका सर्कुलर पार्ट जो बाहर वाला है पाइप जैसा, उसे पेंट करेंगे, वो 2πRH। और ये खिलौना कहाँ से पेंट हो सकता है? ये खिलौना नीचे, क्योंकि वुडन है ना, वुडन टॉय है, तो नीचे से तो वो सॉलिड होगा सिलेंडर। ऊपर वाले पार्ट पे तो कोन है, पूरा वुड का है टॉय, पूरा सॉलिड है। ठीक है। और कहाँ पेंट हो सकता है? इसके नीचे वाले सर्कल में पेंट हो सकता है। अगर टॉय को उल्टा करके देखो तो नीचे सर्कल ही है एक, वुडन सर्कल मतलब। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस πr2²। इसे भी पेंट करेंगे। और क्या बचा? और देखो सिलेंडर छोटा है, ऊपर जो कोन है ना वो बड़ी लगाई हुई है, तो जितना पोर्शन तो सिलेंडर कवर कर रहा है, ये वाला, ये तो सिलेंडर ने कवर कर लिया। ठीक है, ये तो पेंट नहीं होगा। लेकिन सिलेंडर के ऊपर रखी है ना कोन, तो बाकी का जो पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन है, ये तो पेंट होगा, ये तो सरफेस एरिया में ऐड होगा। तो ये जो पोर्शन बचा है, मतलब ये कोन का सर्कल, कोन के लिए सर्कल जिसका रेडियस था 10, ठीक है, उसमें से ये सिलेंडर वाला हिस्सा जिसका रेडियस था 5, तो कोन में से, इस सर्कल में से, इस सर्कल का एरिया हो गया कोन वाले सर्कल का πr1² माइनस, क्योंकि सिलेंडर तो कोन के ऊपर चिपका है ना, सिलेंडर के ऊपर ही कोन चिपकाई है, तो ये वाला एरिया तो कवर हो जाएगा, लेकिन बाकी एरिया तो रहेगा ना ये वाला पेंट करने वाला। तो ये जो एरिया, मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ, ये होगा πr1² माइनस πr2²। ठीक है। सरफेस जो सर्कल बना है कोन का, कोन के बेस का सर्कल, उसमें से सिलेंडर के बेस का सर्कल माइनस कर दोगे, तो इस हिस्से को तो पॉलिश करना पड़ेगा ना, ये जो दिख रहा है। ठीक। तो इसमें एक ऐड होगा, इसे ब्रैकेट में लिख लो, πr1² माइनस πr2²। मतलब इन हिस्सों पे सारा पेंट होगा, तो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चाहे अलग अलग निकाल लो, चाहे आप इकट्ठा निकाल लो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो। कॉमन तो मेरे ख्याल से सिर्फ पाए आ रहा है, क्योंकि R1 R2 तो अलग अलग है, सिलेंडर के लिए यहाँ पे R2 है, तो चलो अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले πRL प्लस 2πR1L प्लस 2πR2H, इतना हिस्सा निकालते हैं पहले। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, πR1L प्लस 2πR2H। या ऐसे करो आप, इकट्ठा ही निकाल लेते हैं, जैसे कन्फ्यूजन होगी आपको। वैल्यूज ही पुट करनी है, इकट्ठी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाए, पाए कॉमन निकालते हैं, पाए सब में है। पाए की वैल्यू आपको बोला है 3.14 यूज़ करने को, तो 3.14, 3.14 कॉमन निकाल लेते हैं। पाए सबका कॉमन आ गया। R1L, R1 इज 10 मल्टीप्लाई L। अच्छा L फाइंड करना है, L फाइंड करो पहले। L स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगाओगे, 24² प्लस 10², ये आ जाएगा 576 प्लस 100, 676। स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट 676 का स्क्वायर रूट 26। तो
R1L 10 मल्टीप्लाई 26 आ गया। पाए कॉमन आ गया इसमें से, 2R2H, 2R2 क्या है 5H, सिलेंडर की हाइट, H क्या है ये वाला H, सिलेंडर की हाइट है 36, ये पोर्शन हो गया। प्लस पाई कॉमन है R2 स्क्वायर, R2 5 है, 5 स्क्वायर इज 25, प्लस पाई कॉमन है बाहर, यहाँ बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25, ये आ जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई 260 प्लस 360 प्लस 25 प्लस 75, यही आ रहा है ना। तो ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय, इन सबको ऐड कर दो, ये बन जाएगा 75 प्लस 25, ये तो 100 हो गया, 460, 460 प्लस 260, 460 360, ठीक है ना। पाई कॉमन है, R1L R2 2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई H, ठीक है, 360 260 620 प्लस 100 720, 720 को 3.14 से करोगे मल्टीप्लाई तो यू विल गेट 2260.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वुडन टॉय। ये था आपका 15th। नेक्स्ट देखो 16th सम। सिक्सटींथ की स्टेटमेंट है, a cone of maximum volume is carved out of a block of wood of size 20 centimeter 10 centimeter 10 centimeter, वुडन ब्लॉक है, हाइट है 20, कुछ ऐसा, ये वुडन ब्लॉक है, 20 10 10, हाइट 20, ब्रेथ 10 और ये भी 10, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम इज पॉसिबल व्हेन इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा आपने निकालना है कोन, तो कोन यहाँ से अगर शुरू करोगे आप, इसमें सर्कुलर पार्ट आएगा कोन का, और कितनी लंबी निकाल सकते हो यहाँ तक, कोन की हाइट कितनी हो सकती है मैक्सिमम, इतनी लंबी कोन निकाल सकते हो आप। ये वाला कोन सपोज करो, ये कोन मैंने निकाल लिया इस वुडन ब्लॉक से, ठीक है, ये कॉनिकल पार्ट जो है वो रिमूव करना है आपने। इस कॉनिकल पार्ट की हाइट मैक्सिमम क्या हो सकती है 20, जो वुडन ब्लॉक की हाइट है, तो यहाँ पे लो हाइट इज इक्वल टू 20, ये वाली। रेडियस कितना हो सकता है, ये 10 है टोटल, ये पूरा 10 है, तो ये डायमीटर हो गया कोन का। रेडियस कितना हो सकता है ये वाला, ये रेडियस कितना हो सकता है 5, ठीक है, रेडियस तो हाफ ही लेंगे। ये पूरी कोन जो है निकालनी है वुडन ब्लॉक में, वुडन ब्लॉक का ऊपर में पूरी अगर
ऊपर से ऊपर के पूरे पार्ट से हम सर्कुलर पार्ट निकालेंगे तो डायमीटर होगा 10, क्योंकि मैक्सिमम इसकी जो लेंथ है वो 10 है। तो रेडियस 5 ही हो सकता है, बड़ी से बड़ी कोन का रेडियस क्या हो सकता है, 5। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालो, जो कोन यहाँ से हम कार्व्ड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला, 22/7 ले लो। 22/7, रेडियस इज 5, 5, हाइट मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, 20। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन आएगा जो इस ब्लॉक में से हम कार्व्ड आउट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 11,000/21। It will be 523.81 सेंटीमीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम की कोन हम मैक्सिमम हाइट की यहाँ से इस वुडन ब्लॉक में से कार्व्ड आउट कर सकते हैं। पूछा है हमें वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, क्यूबॉइड ही है ये, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम था इतना, कोन निकल गई इतने वॉल्यूम की, तो बाकी कितना बचा, रिमेनिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 2000 माइनस 523.81। माइनस कैसे करना है, 2000 523.81, यहाँ पे 2 जीरोज लगा लो, इसको करना है माइनस। माइनस करोगे तो आपका जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा 1476.19 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। ठीक है, रिमेनिंग वुड का जो वॉल्यूम बचेगा। ये था आपका 16 सम। अब बचे हैं अपने 17, 18 एंड 19। लेट्स सी द 17th वन। From a circular cylinder of diameter 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर सिलेंडर बनाओ पहले, डायमीटर 10 है तो रेडियस हो गया 5 एंड हाइट 12, हाइट 12, सेंटर से सेंटर तक की हाइट लेते हैं। A conical cavity of the same base radius and of same height is hollowed out। conical cavity निकालनी है इतनी हाइट की, इतना जो पोर्शन है ना सारा कोन का वो बाहर निकाल देना है। Find the volume and the whole surface of the remaining solid। अच्छा, वॉल्यूम कितना बचेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो। वॉल्यूम एंड द होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर में से कोन का कर दो माइनस। रेडियस सेम है दोनों का, हाइट भी सेम है, उसी हाइट की कोन निकालनी है। कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। 1 माइनस 1/3 आ गया, ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई, एलसीएम लोगे 2 माइनस 3 माइनस 1, 2/3। वैल्यूज पुट कर दो, पाई को 3.14 बोला है तो 3.14 लो, आर स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, एच इज 12 मल्टीप्लाई 2/3, 3 4s are 12,
इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, इट विल बी 628 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। और क्या बोलना है, होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना बचा, सरफेस एरिया। वॉल्यूम आ गया और पूछा है होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, कौन कौन सा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब किस किस एरिया पे हमें पॉलिश करनी होगी। एक तो कोन निकल गई है अंदर से, लेकिन कोन कोन जैसी कैविटी तो बनी है ना, उसे अंदर से पॉलिश तो करना पड़ेगा। तो वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल, प्लस सिलेंडर को बाहर से पॉलिश करना होगा, अंदर कैविटी बनी है, बाहर वाला हिस्सा तो है ना सर्कुलर वाला, 2 पाई आर एच। और कोन निकल गई, ऊपर वाला हिस्सा तो निकल गया, लेकिन नीचे वाला हिस्सा तो है सिलेंडर का, ये वाला सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला तो है ना, तो ये तीनों एरियाज पे पॉलिश होगी। तो कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर, क्योंकि रेडियस कॉमन ही है, सबका सेम ही है, 5 L प्लस 2H प्लस R। पाई 22/7, रेडियस इज 5, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट निकालो यहाँ से, एल स्क्वायर, अगर ये एल है स्लांट हाइट ये वाली, ठीक है, एल स्क्वायर पाइथागोरस लगाओ, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये ट्रायंगल ही बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आ जाएगा 25 प्लस 144 डैट इज 169। तो एल आ जाएगा √169 13, एल की वैल्यू आ गई 13, तो यहाँ पे 13 लगा रही हूँ मैं। 2H, 2 मल्टीप्लाई एच, एच इज 12, 2 मल्टीप्लाई एच 24, रेडियस इज 5, ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5 प्लस 24, 42, 3.14 लेना है पाई को, तो 3.14 ही लो आप, मेंशन किया हुआ है सम में। इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को पॉलिश करना होगा आपका, रिमेनिंग एरिया जो टोटल सरफेस एरिया बचा है, ये था 17th। नाउ सी द सम नंबर 18। इन द गिवन फिगर ए एफ इज इक्वल टू 21। फिगर बना लेते हैं पहले, ये सिलेंडर है, इधर हेमिस्फेयर बना है, इधर बनी है कोन। AF is equal to 21, find the whole volume of the figure। AF क्या है, हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है, 21। CE 30, CE है हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ये यहाँ पे 30, इससे आप H1 लिख लो, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन H1, हाइट ऑफ द सिलेंडर H2 लिख लेते हैं। FB 7, FB रेडियस है दोनों का, ठीक है, ये तो सेम ही है 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर, तो ऐसा सम पहले भी आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ द फिगर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² H, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H, यहाँ पे H1 यहाँ पे H2, 2/3 πr³
ये हेमिस्फेयर के लिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचा 1/3 h1 प्लस h2 प्लस 2/3 r। पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 22/7 ही ले लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर इज 7, 7 स्क्वायर इज 49, 1/3 h1 इज 21, तो 1/3 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 7 बचेगा, तो यहाँ 7 लिख लो डायरेक्ट। h2 30 है, 2/3 r, 2/3 मल्टीप्लाई r इज 7, 7 7 यहाँ कटिंग हो रही है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 154 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 7 37, 14/3, 14/3 करोगे आप 4.67 आ जाएगा। तो ये आ गया 154 मल्टीप्लाई 37 प्लस 4.67, 41.67 मल्टीप्लाई करो तो आएगा 6416.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा वॉल्यूम ऑफ द होल फिगर, ठीक है। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सम नंबर 19। इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है मेंसुरेशन का। हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर बना लेते हैं। हाइट इज 10, डायमीटर 7, ये टोटल हाइट 10, डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हो गया 7/2। 2 इक्वल कोनिकल होल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। कोनिकल होल्स कर दिए हैं इसमें, दोनों साइड से कोनिकल होल्स कर दिए हैं सिलेंडर में। कोनिकल होल्स की मेजरमेंट दी है, रेडियस 3 एंड हाइट 4। ये रेडियस 3, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 4, ठीक है। दोनों सेम कोनिकल होल्स हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो पूरा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू नहीं दी, 22/7 यूज कर सकते हैं। आर इज 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, सिलेंडर के लिए हाइट थी 10, 7 से 7 की कटिंग कर दो, 2 से 10 की, एंड यहाँ भी कटिंग हो जाएगी। 11 मल्टीप्लाई 35, वॉल्यूम ऑफ द टोटल सिलेंडर आ गया आपके पास 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब कोन की जो कैविटीज, दो कैविटीज हैं कोन की, तो पहले तो एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कैविटी, कोनिकल पार्ट लिख लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई कोनिकल पार्ट का रेडियस 3 गिवन है, 3 मल्टीप्लाई 3, हाइट इज 4। इसे सॉल्व करोगे 264 ओवर, ये 3 3 तो कैंसिल हो रहा है, 7, 37.71 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अपने पास दो कोनिकल पार्ट्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो फिर रिमेनिंग सॉलिड क्या बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो एक कोनिकल पार्ट के वॉल्यूम है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जो वॉल्यूम आए इसमें से माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग यहाँ पे लिख लो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल पार्ट है ना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वॉल्यूम ऑफ 2 कोनिकल पार्ट्स,
तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो फाइनली इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ 2 कोनिकल पार्ट्स आ जाएगा 75.43 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम था 385, इसमें से 2 कोनिकल कैविटीज़ का वॉल्यूम जो आया 75.43 माइनस कर दो। कैसे माइनस करना है, 38 इसे 0 0 लिख लो, पॉइंट के नीचे 0.4375 ऐसे माइनस करना है इसे। तो यू विल गेट 309.57 सेंटीमीटर क्यूब एज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसके साथ आपका मेंसुरेशन होता है कंप्लीट। प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, लेंदी चैप्टर है, फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज अच्छी तरह से लर्न करोगे आपका सारा चैप्टर हो जाएगा। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझो, ध्यान से सम्स को सॉल्व करके देखो आप। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में एपीजीपी के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, बाय बाय।